हमने पहली बार कोई चीज़ मांगी है 70 सालों में। ये 70 सालों से ये आवाम चुपचाप सारे कर्जे उतारती जा रही है, टैक्स देती जा रही है। हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया इनको, चुपचाप लोग इनसे मोहब्बत करते रहे हैं। अगर पहली बार अवाम ने अपना रिएक्शन दे दिया था, अपनी मर्जी बता दी थी, तो इनका काम बनता था ना कि अवाम की मर्जी के हिसाब से काम करते। इनका ये काम तो नहीं बनता था कि अपनी अवाम के सामने खड़े हो जाते। और अभी तक इनको क्या समझ नहीं आ रहा कि अवाम क्या चाह रही है। मतलब अभी हम 1980 में नहीं है ना, अभी हम 2022 में बैठे हैं ना। अब हमें पता है कि हमारे टैक्स के पैसे पे इन सारे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जा रही हैं। और सरकारी मुलाजमीन का मतलब ये जो अवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं, अपने खानदानों की जदादे बनाने के लिए नहीं आए हैं। आप ये कि 70 साल की बादशाह छोड़ते हुए तकलीफ हो रही है ना। 70 साल से आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि आप ब्लडी सिविलियंस हैं, हमारे टैक्स के पैसे में पल के हमारे से सारे कर्जे उतरवा के हमें बताते रहे कि हम ब्लडी हैं। तो अभी अवाम आपको बता रही है कि आप ब्लडी नौकर हैं हमारे। आप हमारे मुलाजिम हैं सरकारी, आप अवाम के पैसे पे तनख्वाहें ले रहे हैं, तो आप उनको जवाब दें। आपका काम है उनको सहूलत मुहैया करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना। आपका ये काम ही नहीं है कि आवाम को बताएं कि तुम कौन हमसे सवाल करने वाले। हम हैं, हमने नौकर रखे हुए हैं, तनख्वाहें देते हैं, तो सवाल क्यों नहीं करेंगे। देखिए इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ जैसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज होती है। जब आपने लव मैरिज की होती है ना, तो आपको पता होता है कि वो आप करके लेके आए हैं, आपकी पसंद है, आपने उसको हर हाल में निभाना है। तो जब आपकी अरेंज मैरिज होती है ना, तो आप छोटी बात भी होती है ना, तो अपने माँ बाप कहते हैं जाओ खुद संभालो, जाओ आप देखो, ठीक है ना। तो ये हमारा जो लीडर है ना, हमें हमारे माँ बाप से नहीं मिला हुआ, ये हमने ना खुद चुना हुआ है। लव मैरिज हमारी मोहब्बत है, हमारी अकीदत है, हमने खुद चुनी है। तो उसको डिफेंड करने के लिए तो हम हर हद तक जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी इज्जत है। ये तो हमारी इज्जत पे बात है ना, कि आप हमें कहें कि जी आप इल इन्फॉर्म्ड है, आप कच्चे ज़हनों के हैं, आपने सही लीडर नहीं चुना, तो हम डिफेंड करेंगे अपने आप को। हम खान साहब को डिफेंड तो नहीं कर रहे, हम अपने आप को कर रहे हैं, अपनी पसंद को डिफेंड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सेलिब्रिटी सनम जावेद। तो इनसे बातें करते हैं कुछ। सनम, पिछले दिनों अभी हम देख रहे हैं दोबारा से वही काविश जो थी उठाओ गिराओ की दोबारा से हो रही है। चेहरे चेंज हो गए, रवैये तब्दील नहीं हुए, क्या कहेंगे इस पर? पता नहीं इनको क्या है जो समझ नहीं आ रहा। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि आपको जब एक बार आपके पास जो भी रिपोर्ट्स आई हो उस पर आपने एक एक्शन लिया, ठीक है, उसके बाद आपको अवाम का रिएक्शन आया ना। तो जब आपको अवाम का रिएक्शन आ गया तो खान साहब तो बीच में से निकल गए ना। फिर खान साहब तो नहीं रहे, फिर तो अवाम बीच में खड़ी थी ना। तो आप कैसे बार बार अवाम के सामने आके खड़े हो जाते हैं, अवाम के घरों में घुस जाते हैं, अवाम को उठाने के चक्कर में है। मतलब 22 करोड़ को कभी कोई उठा सकेगा। और मतलब आप अपनी कौम के पीछे पड़ गए हैं। और खान साहब तो अब खान साहब तक जाना तो बड़ी दूर की बात है, पहले अवाम को तो संभाल लेना, हमें तो पहले मुकाबला कर लें। हमने पहली बार कोई चीज़ मांगी है 70 सालों में। ये 70 सालों से ये अवाम चुपचाप सारे कर्जे उतारती जा रही है, टैक्स देती जा रही है। हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया इनको, चुपचाप लोग इनसे मोहब्बत करते रहे हैं। अगर पहली बार अवाम ने अपना रिएक्शन दे दिया था, अपनी मर्जी बता दी थी, तो इनका काम बनता था ना कि अवाम की मर्जी के हिसाब से काम करते। इनका ये काम तो नहीं बनता था कि अपनी अवाम के सामने खड़े हो जाते। और अभी तक इनको क्या समझ नहीं आ रहा कि अवाम क्या चाह रही है। मतलब अभी हम 1980 में नहीं है ना, अभी हम 2022 में बैठे हैं ना। अब हमें पता है कि हमारे टैक्स के पैसे पे इन सारे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जा रही हैं। और सरकारी मुलाजमीन का मतलब ये जो अवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं, अपने खानदानों की जदादे बनाने के लिए नहीं आए हैं। आप अवाम को जवाब दें ना। इसके पीछे वजह क्या नज़र आती है? क्योंकि अवाम अब फिर वही सवाल दोबारा से करने लग गई है कि बाजवा की पॉलिसीज़ अब दोबारा कंटिन्यू क्यों की जा रही हैं। आपको क्या नज़र आता है, वजह क्या? ये कि 70 साल की बादशाह छोड़ते हुए तकलीफ हो रही है ना। 70 साल से आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि आप ब्लडी सिविलियंस हैं, हमारे टैक्स के पैसे में पल के हमारे से सारे कर्जे उतरवा के हमें बताते रहे कि हम ब्लडी हैं। तो अभी अवाम आपको बता रही है कि आप ब्लडी नौकर हैं हमारे। आप हमारे मुलाजिम हैं सरकारी, आप अवाम के पैसे पे तनख्वाहें ले रहे हैं, तो आप उनको जवाब दें। आपका काम है उनको सहूलत मुहैया करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना। आपका ये काम ही नहीं है कि आवाम को बताएं कि तुम कौन हमसे सवाल करने वाले। हम हैं, हमने नौकर रखे हुए हैं, तनख्वाहें देते हैं, तो सवाल क्यों नहीं करेंगे। हम करेंगे ना। पाकिस्तान की जन्म यूथ है इस वक्त दिन ब दिन रुझान बढ़ता क्यों जा रहा है PTI की तरफ, इमरान खान की तरफ, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ जैसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज होती है। जब आपने लव मैरिज की होती है ना, तो आपको पता होता है कि वो आप करके लेके आए हैं, आपकी पसंद है, आपने उसको हर हाल में निभाना है। तो जब आपकी अरेंज मैरिज होती है ना, तो आप छोटी बात भी होती है ना, तो अपने माँ बाप कहते हैं जाओ खुद संभालो, जाओ आप देखो, ठीक है ना। तो ये हमारा जो लीडर है ना, हमें हमारे माँ बाप से नहीं मिला हुआ, ये हमने ना खुद चुना हुआ है। लव मैरिज है हमारी मोहब्बत है, हमारी अकीदत है, हमने खुद चुनी है। तो उसको डिफेंड करने के लिए तो हम हर हद तक जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी इज्जत है। ये तो हमारी इज्जत पे बात है ना, कि आप हमें कहें कि जी आप इल इन्फॉर्म्ड है, आप कच्चे ज़हनों के हैं, आपने सही लीडर नहीं चुना, तो हम डिफेंड करेंगे अपने आप को। हम खान साहब को डिफेंड तो नहीं कर रहे, हम अपने आप को कर रहे हैं, अपनी पसंद को डिफेंड कर रहे हैं। अपनी इनसे जवाब दिया नहीं जाता, आए दिन कोई ना कोई ऑडियो लेके आ जाते हैं, लेकिन दाल बिल पे गढ़ नहीं रही इनसे। जो बयानिया एक बनाना चाह रहे हैं वो बन नहीं रहा, क्या वजह है? खान जो है ना, खान वो लोगों के दिमागों में घुस गया है।
वो ऐसे उसने लोगों को, आप किसी रेडी वाले के पास खड़े हो जाएं, वो आपको बता देगा कि साग डाट ने जो ना 2 नंबरी करके पैसा सेट रखा हुआ था पहले, ये जो है ना 2 नंबरी करके डॉलर को नीचे रखता था, और आपको रेडी वाला बता देगा कोई। आपने कभी पहले औरतों को देखा था पॉलिटिक्स में बात करते हुए? बेचारी टीवी और ड्रामों से बाहर नहीं निकलती थी। लड़कों को आपने देखा था पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेके थे, कॉलेजों के बाहर खड़े रहते थे। आजकल खान साहब के जलसे में फिर रहे होते हैं। तो खान साहब जिस तरह घुस गए हैं ना इस जनरेशन के दिमाग में, इसको निकालना मुमकिन ही नहीं है। तो इसकी जो कोशिश हो रही है ना नाकाम, वो बार बार फेल हो रही है, क्योंकि वो दिमागों में घुस गए हैं ना, वहाँ से निकल नहीं सकेंगे। मरीम नवाज़ को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, जो बार बार एक ही इल्ज़ाम बार बार लगाती रहती है, तोशा खाना का चोर आ गया, तोशा खाना का चोर, उन्हें कोई और चीज़ मिलती नहीं, इसके अलावा क्या कहेंगी उन्हें? वो इसलिए क्योंकि कुछ और होगा तो बेचारी को मिलेगा ना। अपने चाचे की उसकी तो 1100 अरब की करप्शन माफ़ हो गई है, उस पर तो उसका मुंह खुला नहीं है। जो जिन फ्लैटों में जाके रह रही है, जो जिसकी लंदन तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बेशरम उन्हीं घर में जाके रह रही है, उस पर उसका मुंह नहीं खुलेगा। मगर वो गरीब पे सवाल करेगी। पहले तो बीबी ये बताया ना, जो बाप ने गाड़ी गायब की है तोशा खाना से, जो कानूनी तौर पर नहीं ले सकता था, वो किधर है? तुम जो चोरों का खानदान हो, जो सारा ट्रक भर के सामान लेकर गए हुए वज़ीर आज़म हाउस से, वो सारा किधर है? वो बताओ ना लोगों को। इसका भी जवाब आ जाएगा, घड़ी। हाँ, घड़ी। मतलब मुल्क डिफॉल्ट में चला गया है, खजाना खाली हो गया है, दवाइयाँ मिल नहीं रही, लहसुन अदरक तक फंसा हुआ है। मतलब इतने नलायक हो तुम, लहसुन अदरक नहीं छुड़ा पा रहे हो, और बातें सुन लो तुम लोगों की। और भरा हुआ खजाना मिला, कोविड भी नहीं है, फिर डिफॉल्ट में ले गया 2 फुटिया, और बातें सुन लो इनकी। ठीक है, अच्छा मुझे सिर्फ ये बताएं, पिछले दिनों फजलुर रहमान साहब ने जो एक स्टेटमेंट दी थी स्पेशली ख़वातीन के मुतालिक, और जो PTI के सपोर्टर्स, उनको उन्होंने जो अलकाबाद से नवाजा था, आप उन्हें किसी अलकाबाद से नवाजना चाहेंगी? वो बहुत ही घटिया आदमी है, बहुत ही 2 नंबर आदमी है। जब बीबी का ज़माना था तब बीबी के खिलाफ फतवे झाड़ते थे कि ये तो जी औरत की हुकूमत ही जायज़ नहीं है, और ये कर ही नहीं सकती, क्योंकि इनको आदत नहीं ना होती अपने घरों की औरतों के, तो उन्होंने शनाख्ती कार्ड तक नहीं बनने दिए होते, उन बेचारों को घरों में बंद किया होता है। इनको ये चीज़ हजम ही नहीं हो रही कि खानदान, फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े के कैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगे। उनका तो काम था, जो हुकूमत आती थी मटकते मटकते डिड़ते जाते थे, उसमें शामिल हो जाते थे फुटबॉल की तरह। अब उनको हो रहा है कि एक तो अपने इलाके की बेचारा सीट भी नहीं जीत सका, गरीब इंसान, और कोई पार्टी उसको मुंह लगाने को तैयार नहीं है। सदर बनने के ख्वाब देखता था गरीब, तो उसका तड़पना तो बनता ही है ना बेचारे का। उसकी तड़पे को समझे, आप समझे उसको। इना परवेज़ भट्ट साहिबा, कोई भी बात हो, मरीम नवाज़ अभी कहना ही चाहे, उन्हें पता लग जाता है, बड़ी सख्त नौकरी नहीं कर रही। बड़ी सख्त ड्यूटी में मैं कहने ही लगी थी आपको, ये आपने मेरे लफ्ज़ ले लिए। उस बेचारे की बहुत सख्त ड्यूटी है, जितनी बेइज्जती उसकी होती है ना, मेरी होती, मैं तो मुल्क ही छोड़ के चले जाती, किसी को शक्ल ही ना दिखाती। मतलब उसके कमेंट पे अगर 500 कमेंट है तो उसमें से 499 में उसकी बेइज्जती हो रही होती है। मतलब मैं कहती हूँ बड़ी हिम्मत है उस औरत की, वो ट्वीट कर देती है। ट्रोलिंग करना हो तो इनसे क्लासेस लिया जाए जी, इनसे बेहतर ट्रोलिंग इस वक्त पाकिस्तान में आपको कोई नहीं करके देगा। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान, और मैं उस्मान पले।